कार्रवाई करे और रामगिरी जैसे लोगों को हिरासत में डाले। उसके बाद वो राणे आ गया, छोटा सा टिल्लू आके बोल रहा है कि तुम्हारी मस्जिदों में घुस घुस के तुमको चुन चुन के मारेंगे। उसके खिलाफ आज तक कोई कदम नहीं उठाया जाता। इतने सारे एफआईआर उसके खिलाफ फाइल हो गए, अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया होता। अगर ये बात वारिस पठान बोल दिया होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता। मगर ये नफरती चिंटू आज भी खुली फिजाओं में घूम रहा है क्योंकि इसको सरकार का शर है। हम चाहते हैं। नमस्कार साथियों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज की मुसीबत अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इस वक्त रामगिरी महाराज एक बार फिर से ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे। और ट्विटर पे इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं कि हजारों नहीं लाखों की तादाद में मुसलमान औरंगाबाद से मुंबई शहर की तरफ कूच कर दिए हैं। जी हाँ साथियों, इम्तियाज़ जलील के नेतृत्व में लाखों की तादाद में मुसलमान जो है वो औरंगाबाद से लेकर के और मुंबई तक पहुंच चुके हैं। और ये मुसलमानों की लाखों की भीड़ का दृश्य सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और लगातार मुसलमानों की एक मांग है कि रामगिरी महाराज को गिरफ्तारी की जाए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है जिन्होंने मुसलमानों को धमकी दी थी कि उनके मस्जिद में घुस घुस करके मुसलमानों को मारेंगे। साथ ही साथ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उस पर भी मुसलमानों ने नाराजगी जताई है और नीतीश राणे की गिरफ्तारी की मांग की है। क्या है पूरी खबर, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पिछले कई सालों में आपने देखा हो, कोई भी ढोंगी पाखंडी जो भगवा वस्त्र धारण किया रहता है और खुद को बाबा बताता है, हिंदुत्व का जानकार बताता है, वह अपने धर्म का प्रचार ना करने के बजाय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। और उसके बाद वो अचानक से मशहूर भी हो जाता है, जिसको गली के कुत्ते नहीं पूछते थे अचानक पूरा देश जानना शुरू कर देता है और उससे सस्ती शोहरत मिल जाती है। इसी बीच ये भी देखा जाता है कि सस्ती शोहरत पा करके ढोंगी पाखंडी बाबा मशहूर तो हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। ताजा मामला जो है वो रामगिरी महाराज से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसको महाराज नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसके नाम में महाराज जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं महाराज बुलाता हूं। हालांकि महाराज के लायक नहीं है ये शख्स, क्योंकि ये जो है अपने धर्म का प्रचार करने के बजाय मुसलमानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। लेकिन इस बार ढोंगी और पाखंडी रामगिरी बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि हजारों नहीं लाखों की तादाद में मुसलमान जो है वो मुंबई पहुंच चुके हैं। और जब जब मुसलमानों के कदम बढ़ रहे थे मुंबई की तरफ, तब रामगिरी महाराज ये वीडियो देख करके परेशान हो उठा होगा और सोच रहा होगा कि आज तो सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए हम बचे हुए हैं। जिस दिन सत्ता बदलेगी उस दिन यकीनन मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होने वाली है। हम चाहते पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जो कल से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। लगातार लोग शेयर कर रहे हैं और बड़ी तादाद में मुसलमान औरंगाबाद से कई सौ किलोमीटर दूर मुंबई तक पैदल सफर कर रहे हैं, गाड़ियों से सफर कर रहे हैं। और रात के वक्त तो एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा रोड मुसलमानों के जुलूस से भर जाता है और मुसलमान जो है वो रामगिरी महाराज और भाजपा विधायक नीतीश राणे की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। हाथों में मोबाइल की लाइट जला करके पूरे के पूरे रोड को अंधेरे में पूरे के पूरे रोड को जगमगा के रख देते हैं। ये दृश्य देख करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे, जिसने धमकी दिया था कि मुसलमानों के घर में घुस करके मारेंगे, साथ ही साथ गुस्ताख रामगिरी भी काफी ज्यादा परेशान हो गया होगा। हम चाहते हैं ये वीडियो पहले आप देख लीजिए। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिले। तो आपने वायरल हो रही सारी की सारी वीडियो को देख लिया होगा और सारी वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो लोगों का हुजूम उठा है वो अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले ढोंगी और पाखंडी बाबाओं और भाजपा के विधायक को गिरफ्तार करने के लिए ये मांग उठी है। पूरी खबर क्या है आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। नवभारत टाइम्स की यह खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र हिंदू संत रामगिरी नीतीश राणे के खिलाफ
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हल्ला बोल, मुंबई की सड़कों पर लगा जाम। यानी कि आप इस खबर को समझ रहे हैं कि पूरे की पूरे मुंबई की सड़क जाम हो गई है। औरंगाबाद से कल ये रैली का आह्वान किया था इम्तियाज़ जलील ने और बड़ी तादाद में मुसलमान इकट्ठा हुए। औरंगाबाद से मुसलमान चलते हुए मुंबई पहुंच चुके हैं और पूरी तरीके से मुंबई जो है जाम हो चुका है इस वक्त। आगे देखिए इस खबर में क्या लिखा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले रामगिरी महाराज और बीजेपी नेता नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग का मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली MIM और औरंगाबाद लेकर मुंबई तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए तिरंगा के साथ संविधान रैली निकाली। औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज अली, वारिस पठान जैसे नेताओं की अगुवाई में ये यात्रा निकली, जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुटी। रैली मुंबई पहुंचने पर काफ़ी इलाकों में जाम की स्थिति बन गई। 11 सितंबर को इम्तियाज़ जलील ने 23 सितंबर को मुंबई कूच करने का ऐलान किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई जाकर महायुति और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संविधान की प्रतियां भेंट करेंगी। MIM के मुंबई चलो कूच में पूरे महाराष्ट्र से पार्टी के नेता और समर्थक गाड़ियां लेकर के मुंबई पहुंचे थे। खबर में आपने देखा कि इम्तियाज़ जलील के आह्वान पर पूरे महाराष्ट्र से, खास तौर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए लोग, साथ ही साथ उलमाए कराम जो हैं और मुसलमान जो है बड़ी तादाद में इस रैली में शामिल होते हैं। और जब वो मुंबई पहुंचते हैं तो पूरा मुंबई जाम हो उठता है, ये खबर बता रही है। साथ ही साथ इतनी बड़ी तादाद में भीड़ में आपको ये भी देखने को मिला कि लोगों के हाथ में तिरंगा था और संविधान की कॉपियां थी। और साफ साफ ये भी देखने को मिला कि मुसलमान जो है जब भी कोई रैली निकालते हैं तो कितना शांतिप्रिय तरीके से जाते हैं, क्योंकि कई बार मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उनकी रैलियों में कुछ अंधभक्त नफरती भाजपा के समर्थक वाले लोग घुस जाते हैं और पत्थरबाजी कर देते हैं, जिसके बाद मुसलमानों पर कार्रवाइयां होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुए नहीं दिखा। लाखों की तादाद में मुसलमान इकट्ठा हुए हैं और शांतिप्रिय तरीके से औरंगाबाद से लेकर के मुंबई तक सफर करते हैं और कहीं भी कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। तो ये बात साफ बताता है कि मुसलमान कभी भी पत्थरबाजी नहीं करते हैं। ज़्यादातर मामलों में उन्हें फंसाया जाता है। कुछ नफरती टोपी पहन करके मुसलमानों के भेष में घुस जाते हैं उनके रैलियों में और पत्थरबाजी करके पूरा का पूरा प्रोग्राम को तहस नहस करवा दिया जाता है बीजेपी सरकार के द्वारा। और उसके बाद मुसलमानों को चुन चुन करके उनके ऊपर UAPA NSA लगा करके उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इन वीडियो के वायरल होने के बाद यकीनन ढोंगी और पाखंडी रामगिरी काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा जब वो ये वीडियो देख रहा होगा। साथियों, अभी आपको याद होगा कि अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे ने एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर पुलिस हटा ली जाए, उसके बाद हम जो है वो ताकत दिखा देंगे अपनी मुसलमानों को। जिसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व विधायक वारिस पठान ने करारा जवाब दिया था नीतीश राणे को और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गहमागहमी बच गई थी राजनीतिक गलियारों में। औरंगाबाद से मुंबई तक जो मुसलमानों का हुजूम पहुंचा है, उसको देखने के बाद वारिस पठान ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें वो अपनी बातें रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से आप वारिस पठान को भी सुन लें। आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ वक्त से महाराष्ट्र के अंदर एक वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। अब बीच में रामगिरी आ गए, उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उन्होंने अपने अल्फाजों से तमाम भारतीयों का, तमाम देशवासियों का, दुनिया भर के लोगों का, मुसलमानों का दिल दुखाया है। हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया, हमने FIR दर्ज करा, लेकिन अब तक सरकार उनको हिरासत में नहीं लेती। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका हम बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो हमारा ये कहना है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून का पालन सबको करना है, आपकी दादागिरी से नहीं चलेगा। तो हमने ये आह्वान दिया था, हमारे महाराष्ट्र यूनिट के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब ने आह्वान दिया कि हम सब मुंबई आएंगे, चलो मुंबई का नारा दिया। और आज महाराष्ट्र से मुख्तलिफ सियासत के पार्टियों के लोग, तमाम उलेमा इकराम, तमाम जो हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं, जो उनके दिल में बसे, रोम रोम में बसे, शान में गुस्ताखी की गई है किसी ने, उसके लिए रास्ते पर उतर गए। आज सब आ रहे हैं, चलो मुंबई हम जाएंगे, मंत्रालय में संविधान देंगे। हमारे साथ मुंबई प्रेसिडेंट हमारे रईस लश्करिया साहब है, महिला प्रेसिडेंट हमारी बहन है रिजवाना ईसा जी, हम सब और पूरा मुंबई आप देखिए सब जमा हो गया यहाँ पे, पूरा महाराष्ट्र के लोग आ चुके हैं। हम ये पैगाम देना चाहते थे कि हम हमारी शांति में यकीन मानते हैं, हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो। इसलिए संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारा एहतजाज है। हम चाहते हैं कि सरकार फौरन कार्रवाई करे और रामगिरी जैसे लोगों को हिरासत में डाले। उसके बाद राणे आ गया, छोटा सा टिल्लू आके बोल रहा है कि तुम्हारी मस्जिदों में घुस घुस के तुमको चुन चुन के मारेंगे। उसके खिलाफ आज तक कोई कदम नहीं उठाया जाता। इतने सारे FIR उसके खिलाफ फाइल हो गया, अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया होता। अगर ये बात वारिस पठान बोल दिया होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता। मगर ये नफरती चिंटू आज भी खुली फिजाओं में घूम रहा है, क्योंकि
क्योंकि इसको सरकार का शर है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को उठा के जेल में डाले और महाराष्ट्र का जो वातावरण है उसको बिगाड़ के सरकार बचा ले। हम इसीलिए आज आए संविधान के दायरे में रहकर सबको अपना काम करना। और मैं अपनी जानिब से तमाम जो लोग महाराष्ट्र के आज आए हैं औरंगाबाद से रैली के अंदर जो मुंबई की तरफ आ रहे हैं, मैं उन तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए आप हम निकले हैं इसके लिए हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज हमको उनके बताए हुए रास्ते पर आना है। हमको खामोशी के साथ पीसफुली बिना किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, बिना नफरत फैलाए अपनी बात रखने जाना है। लिहाजा आप सब अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए कोई ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, या कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले। तो प्यार से मोहब्बत से कायदे कानून का पालन करते हुए संविधान के दायरे में रहकर आप सब मुंबई में आइए और सबका मुंबई में हमारी तरफ से इस्तकबाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तो साथियों, आपने वारिस पठान को भी सुन लिया होगा, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन मुसलमानों का ये जो हुजूम सड़कों पे उतर पड़ा है, यकीनन इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो ढोंगी और पाखंडी रामगिरी है। और कुछ हद तक परेशानी जो है वो भाजपा विधायक नीतीश राणे की भी है। हालांकि नीतीश राणे को तो ये लगता है कि भाजपा उन्हें बचा लेगी, लेकिन ढोंगी और पाखंडी रामगिरी तब तक बचा हुआ है जब तक महाराष्ट्र में महायुति की सरकार चल रही है। जिस दिन महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी उस दिन आप यकीन मान के रखिए ढोंगी और पाखंडी रामगिरी जेल के अंदर चक्की पीसता हुआ नजर आएगा। आप कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।